दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 22 दिसंबर के अवसर पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं गुरु गोविंद सिंह से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, उनके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना, जो आजकल बिहार की राजधानी है, में 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना, जो आजकल बिहार की राजधानी है, में 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गुरु तेग बहादुर तथा माता का नाम गुजरी था। इनके पिता का नाम श्री गुरु तेग बहादुर तथा माता का नाम गुजरी था। गुरु गोविंद सिंह जी के पैदा होने के समय उनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी असम में धर्म उपदेशक को गए थे। गुरु गोविंद सिंह जी के पैदा होने के समय उनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी असम में धर्म उपदेश को गए थे। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। पटना में जिस घर में उनका जन्म हुआ था और जिसमें उन्होंने अपने प्रथम 4 वर्ष बिताए, वहीं पर अब तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब स्थित है। पटना में जिस घर में उनका जन्म हुआ था और जिसमें उन्होंने अपने प्रथम 4 वर्ष बिताए, वहीं पर अब तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब स्थित है। 1670 में उनका परिवार फिर पंजाब आ गया। 1670 में उनका परिवार फिर पंजाब आ गया। मार्च 1672 में उनका परिवार हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चक नानकी नामक स्थान पर आ गया। मार्च 1672 में उनका परिवार हिमालय में के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चक नानकी नामक स्थान पर आ गया। चक नानकी ही आजकल आनंदपुर साहिब कहलाता है। यहीं पर इनकी शिक्षा आरंभ हुई। चक नानकी ही आजकल आनंदपुर साहिब कहलाता है। यहीं पर इनकी शिक्षा आरंभ हुई। उन्होंने फारसी संस्कृत की शिक्षा ली और एक योद्धा बनने के लिए सैनिक कौशल सीखा। उन्होंने फारसी संस्कृत की शिक्षा ली और एक योद्धा बनने के लिए सैनिक कौशल सीखा। गोविंद जी शांति, क्षमा, सहनशीलता की मूर्ति थे। गोविंद जी शांति, क्षमा, सहनशीलता की मूर्ति थे। कश्मीरी पंडितों का जबरन धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बनाए जाने के विरोध में 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनके पिता गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया। कश्मीरी पंडितों का जबरन धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बनाए जाने के विरोध में 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनके पिता गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया। इसके पश्चात बैसाखी के दिन 29 मार्च 1676 को गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु घोषित हुए। इसके पश्चात बैसाखी के दिन 29 मार्च 1676 को गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु घोषित हुए। 10वें गुरु बनने के बाद भी उनकी शिक्षा जारी रही। शिक्षा के अंतर्गत उन्होंने लिखना पढ़ना, घुड़सवारी तथा सैन्य कौशल सीखे। 10वें गुरु बनने के बाद भी उनकी शिक्षा जारी रही। शिक्षा के अंतर्गत उन्होंने लिखना पढ़ना, घुड़सवारी तथा सैन्य कौशल सीखे। 1684 में उन्होंने चंडी दीवार की रचना की। 1685 तक वह यमुना नदी के किनारे पाउंटा नामक स्थान पर रहे। 1684 में उन्होंने चंडी दीवार के
रचना की। 1685 तक वह यमुना नदी के किनारे पाओंटा नामक स्थान पर रहे। गुरु गोविंद सिंह की 3 पत्नियां थी। गुरु गोविंद सिंह की 3 पत्नियां थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने सन 1699 में वैशाखी के दिन खालसा पंथ, जो कि सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का एक सामूहिक रूप है, उसका निर्माण किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने सन 1699 में वैशाखी के दिन खालसा पंथ, जो कि सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का एक सामूहिक रूप है, उसका निर्माण किया। लाला दौलत राय ने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पूर्ण पुरुष नामक एक अच्छी पुस्तक लिखी है। लाला दौलत राय ने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पूर्ण पुरुष नामक एक अच्छी पुस्तक लिखी है। मुगलों के साथ तनावपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने समर्पित योद्धाओं की एक मजबूत सेना बनाने का ध्यान केंद्रित किया, जो सभी मानवता की गरिमा की रक्षा के महान उद्देश्य के लिए लड़ते हुए अपने जीवन को खुशी से बलिदान करेंगे। मुगलों के साथ तनावपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने समर्पित योद्धाओं की एक मजबूत सेना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जो सभी मानवता की गरिमा की रक्षा के महान उद्देश्य के लिए लड़ते हुए अपने जीवन को खुशी से बलिदान करेंगे। तो दोस्तों, ये थी एक महत्वपूर्ण वीडियो गुरु गोविंद सिंह के जीवन से जुड़ी हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लाते रहेंगे आपके इसी प्रकार के नए नए और महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।